हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9th पढ़ेंगे। क्लास 9th का साइंस शुरू करने वाले हैं। साइंस में केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो हमारे आसपास मैटर है स्वच्छ है? स्वच्छ मीन्स प्योर है। तो अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखो, अपने आसपास देखो, क्या दिख रहा है आपको? फ़ैन, लाइट, वॉल्स, ये सब दिख रहा है ना। तो अब अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है, अगर आपने पानी देखा हो, अपने पास रखा हो, तो अगर आप देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा वो प्योर है, इम्प्योर है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपको जो भी लग रहा है उसको आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। अब हम देखते हैं कि क्या सच में मैटर प्योर है या नहीं है। तो अभी जब ये एंड होगा इस वीडियो का, इस सेशन का, तो आप क्लासीफाई कर पाओगे कि कौन से सब्सटेंसेस प्योर हैं एंड कौन से इम्प्योर हैं। ठीक है, तो अब प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं, मीन्स पहली बात तो मैटर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस एंड एक होता है हमारा इम्प्योर, जिसको हम बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर भी बोलते हैं हम इनको, आप इम्प्योर भी बोल सकते हो, इट्स योर विश, लेकिन ज़्यादातर मिक्सचर यूज़ किया जाता है। अब प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये प्योर सब्सटेंसेस टू टाइप्स, मतलब दो फर्दर इनमें डिवीजन होता है, जिसको बोलते हैं हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं हम इनको? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब आ जाओ मिक्सचर्स पे। तो मिक्सचर में भी हमारा जो है, वेट अ सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो जो मिक्सचर हैं, मिक्सचर में भी हमारे दो क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। कौन से? एक होता है होमोजीनियस एंड एक होता है हेट्रोजीनियस। तो ये जो दोनों होते हैं, ये भी फर्दर आगे होते हैं। इनको बोलते हैं होमोजीनियस में ट्रू सोल्यूशन आता है। क्या आता है? ट्रू सोल्यूशन आता है। और जो हमारा हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस में हमारे आते हैं कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। मतलब कि मिक्सचर जो है वो 3 टाइप्स में है। अगर हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को देखें तो होमोजीनियस जो होते हैं ये होते हैं क्लियर सॉल्यूशंस। ठीक है, और जो हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं ये ट्रांसल्यूसेंट टाइप्स होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ प्योर मैटर पे। अब हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो चलो अब आ जाओ प्योर मैटर पे। तो प्योर मैटर होता क्या है? प्योर मैटर होता है जो छोटे छोटे सब्सटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हैं, उसको हम फर्दर ब्रोक नहीं कर सकते, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस से क्यों ना हो। लेकिन देखो, अगर मैं ये छोटा सा ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, ठीक है, ये भरा हुआ है, मतलब अच्छे से, मतलब एक सपोज करो एक स्टोन है। ठीक है, स्टोन नहीं है तो मतलब कुछ और लगा लो आप, लेकिन मैं इसको वो अगर छोटे छोटे पीसेस में तोड़ नहीं पा रही हूँ तो ये प्योर मैटर है। अगर मैं इसको तोड़ पा रही हूँ तो ये प्योर मैटर नहीं है। ओके, तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो सिंपलर फॉर्म में नहीं हो पाते, उनको हम तोड़ नहीं सकते, वो क्या होते हैं? फिजिकल। ठीक है, मतलब कि प्योर मैटर होते हैं, किससे नहीं तोड़ सकते? फिजिकल प्रोसेसेस से भी हम उन्हें नहीं तोड़ सकते। क्लियर है? अब एलिमेंट्स पे आ जाओ। हमने पढ़ा ना, हमने अभी क्या पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं, क्या पढ़ा हमने अभी कि प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो किस में क्लासिफाइज हैं? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब पढ़ें एलिमेंट्स को, जाने थोड़ा डिटेल में। चलिए फिर, एलिमेंट्स होते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है, उनमें एक तरह का एटम होता है। मतलब कि अगर मैं वाटर ले रही हूँ, H2O जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, अगर मैं वाटर ले रही हूँ, मैंने ये बीकर लिया एंड इसमें मैंने वाटर फिल कर लिया, तो ये मैंने वाटर ले लिया। अब इस वाटर, जो ये वाटर है, इसमें आपको क्या पाया जाएगा?
आप अगर इसको आगे सेपरेट करोगे तो ये आपको छोटे छोटे पार्टिकल, ठीक है। लेकिन ये जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सारे H2 ही होंगे, वाटर ही होगा। तो ये होता है एलिमेंट जो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हो, मतलब एक तरह के एटम से बना हो, जिस तरह की वाटर। अब उन्हें हम आगे ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, हम उनको आगे और नहीं तोड़ सकते, ठीक है। एलिमेंट्स जो है उनके आगे कुछ 3 कैटेगरीज होती हैं, जिस तरह मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं एट जो लेक्चर है इसके लास्ट में। हम एक बार थोड़ा सा और भी डिटेल में जानेंगे इनके बारे में। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देखा जाए तो मेटल में आता है आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनियम, सोडियम, क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप के कंपोनेंट से बना आता है। नॉन मेटल में आता है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा एंड बहुत सारे हैं। एंड मेटलॉइड्स में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा ये आते हैं। लेकिन हम अभी इनको थोड़ा सा बस इतना ही देखेंगे, आगे चल के इनको थोड़ा सा और डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए कंपाउंड्स पे। किस पे? कंपाउंड्स पे, करेक्ट। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स जो होते हैं ये जिस तरह ऊपर वाले हमने एलिमेंट्स देखे वो कैसे बने होते हैं, वो बने होते हैं सिर्फ एक टाइप के एटम से, सिंगल टाइप ऑफ एटम। किससे बने होते हैं? सिंगल टाइप ऑफ एटम। लेकिन ये जो हैं ये बहुत सारे एटम्स के ग्रुप से बने होते हैं। लेकिन इनमें एक और चीज़ बहुत ख़ास होती है कि ये हमेशा टाइट होते हैं, मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं बहुत कस के, जैसे सोडियम सॉलिड होता है ना वैसे, ठीक है। और इन्हें हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। ये छोटे छोटे सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें उसमें नहीं टूट सकते ये। अब आ जाओ इम्प्योर मैटर पे। किस पे? इम्प्योर मैटर पे। इम्प्योर मैटर क्या होता है? मतलब कि मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर होता है जिसे हम सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हो बाय फिजिकल प्रोसेसेस। किस में तोड़ सकते हो? सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। मतलब कि अगर कोई सब्सटेंस है, मैंने उसको तोड़ना चाह रही हूँ, मैं उसे फिज़िकल प्रोसेस से तोड़ूँ, चाहे जो से मर्जी प्रोसेस से तोड़ूँ, मैं उसको तोड़ पा रही हूँ, वो होता है मिक्सचर, ठीक है। अब मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर जो है वो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से बना होता है। किससे? मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। एंड अगर इसको देखा जाए तो ये सेपरेट हो सकता है बाय फिज़िकल मेथड्स, ठीक है। इसको याद रखना है। अगर मैं आपको आप कहो या फिर मैं आपको एक बार करवाई देती हूँ, एक बार हम इसको पूरे को रिपीट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंसेस विच कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, ठीक है। एक और बार मेरे साथ साथ बोलिए। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ more than one type of pure substances which can be separated by physical methods. Clear? तो चलो आगे। Mixtures are of two types, ये हम देख चुके हैं कौन से, एक homogeneous and एक heterogeneous। homogeneous and heterogeneous। homogeneous में आता है हमारा solution and heterogeneous में आता है हमारा कोलॉइड्स। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये सारे क्या होते हैं। एंड सस्पेंशन हमने ऊपर पढ़ा ना अभी, ठीक है, ये आते हैं। अब होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, अगर हम इस डेफिनेशन को हम बाद में देखेंगे, मैं आपको वैसे बता देती हूँ होमोजेनियस मिक्सचर होता क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है अगर आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने वाटर डाला 250 ml, ठीक है। आपने इतना वाटर डाला एंड उसमें आपने कुछ टीस्पून्स शुगर के डाल दिए एंड आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, तो आप देखोगे कि कुछ टाइम बाद वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, को नहीं दिखेगा। एंड अगर आप कहीं से भी ले लो, अगर आप बिल्कुल नीचे से अगर एक स्पून निकालते हो उस वाटर का, तो आपको सेम टेस्ट आएगा जो आप ऊपर से अगर स्पून निकालो तो जैसे वहाँ से टेस्ट आ रहा है। क्लियर है?
ये होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब इनमें कोई ना क्लियर बाउंड्री नहीं होती है सेपरेशन की। मतलब कि अगर मैं शुगर मिक्स कर रही हूँ तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि उस वाटर में शुगर मिक्स है या नहीं है, क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं, वो आपको प्योर वाटर दिखेगा। ठीक है, वो आप टेस्ट करोगे तो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, उनमें कोई क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती और ये बहुत अच्छे से मिक्सड होते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं। अब आ जाओ एक बार इसकी डेफिनेशन पे। किस पे? डेफिनेशन पे। अब मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस। एक मिक्सचर को होमोजीनियस तब कहा जा सकता है जब जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाएं, कि उनमें कोई क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन ही ना रहे। ठीक है, यही मैंने आपको बताया। अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, शुगर इन वाटर। इसकी जगह आप कोई और एग्जाम्पल लो, जिस तरह की सॉल्ट इन वाटर, ये भी हो सकता है। क्लियर है? लेमनेड का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब आ जाओ हेट्रोजीनियस मिक्सचर पे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, मतलब कि अगर मैं आपको उसी एग्जाम्पल से बताऊं तो मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने सॉल्ट, शुगर ये सब नहीं डाला, मैंने उसमें डाल दी मड या फिर सैंड। मैंने उसमें सैंड डाल दी। ठीक है, तो मैं उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप देखोगे कि पानी जो है, जो वाटर है, उसमें कलर ज़रूर आएगा सैंड का। ठीक है, लेकिन आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे ना तो वो सैंड बिल्कुल वापस नीचे ही जमा हो जाएगी। पर अगर आप होमोजीनियस में देखो ऐसे, तो होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। वो अगर आप तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना तो उसमें नीचे कुछ भी नहीं जमा होता। लेकिन हेट्रोजीनियस में अगर मैंने मड मिलाई है तो वो मड नीचे जमा हो जाएगी। ठीक है, इनमें ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, इनमें क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है। ठीक है, ऊपर वाले को ही आप थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब वाटर में सैंड डाल दो। ठीक है, एयर ले लो, एयर बहुत सारे मिक्सचर से बना होता है एंड बहुत ही अलग अलग होते हैं, तो एयर ले लो। अब हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस। एक मिक्सचर को हेट्रोजीनियस तब कहा जाता है जब उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड होते हैं, अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, उनके जो सेपरेशन होती है वो अच्छे से विजिबल होती है। एंड उसके जो एग्जाम्पल हैं उसके वाटर इन सैंड इन वाटर एंड एयर। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स। अब मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि मिक्सचर्स जो हैं वो 3 टाइप्स में होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ऊपर लेके चलूँ दिखाने के लिए, 1 मिनट रुकिए, वेट अ सेकेंड। ये देखिए, मिक्सचर्स जो हैं 2 टाइप के होते हैं, होमो एंड हेट्रो। कितने टाइप के होते हैं? होमो एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब ये जो होमो होता है ये ट्रू सॉल्यूशन में आगे होता है, और ये जो हेट्रोजीनियस होता है ये कोलॉइडल में फर्दर डिवाइड होता है ये, और ये सस्पेंशन में। ठीक है, अब इन्हीं को हम देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो अब मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ मतलब सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। कोलॉइड को हम सॉल्व भी बोलते हैं, सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। अब हम देखें तो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज़ होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। लेस देन 1 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जो कोलॉइड होते हैं वो 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में होते हैं। ठीक है, और सस्पेंशन जो होते हैं वो 100 नैनोमीटर से थोड़े बड़े होते हैं। क्लियर है? अब जो हमारी ये अपीयरेंस है, इन तीनों मिक्सचर्स की जो हमारी अपीयरेंस है वो कैसी होती है? अगर आपने देखा ना अभी कि जब हम लोगों ने सॉल्ट मिक्स की तो उसमें क्लियर बाउंड्री, क्लियर था सब कुछ भी नहीं दिख रहा था, मीन्स सिर्फ मतलब वाटर दिख रहा था। ठीक है, तो उसमें क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। लेकिन जब हम जब उसमें सैंड डालते हैं तो वो क्लियर नहीं होता ना, उसको हम बोलते हैं नॉट क्लियर या फिर क्लाउडी। आप इट्स योर विश, आप नॉट विजिबल भी लिख सकते हो, आपको क्या लिखना है। अब आ जाओ सेपरेशन पे। ये सेपरेट होते हैं नहीं होते हैं, ये बात रह गई। क्या सॉल्यूशन सेपरेट होते हैं? नहीं होते, क्योंकि सॉल्यूशन सेपरेट कैसे हो सकते हैं? वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं कि वो जो वाटर के अंदर स्पेस होती है ना वो उसी में चले जाते हैं। कि दूसरा आपने सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को उसमें अच्छे से मिक्स कर दो ना तो उसे आप उससे अलग नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे ही अगर आप वाटर में सॉल्ट मिक्स कर देते हो
तो वाटर में सॉल्ट मिक्स करोगे तो वो सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत अच्छे से मिक्सड हो चुके हैं, ठीक है। और कलॉइड जो होते हैं, कलॉइड कैसे होते हैं, कलॉइड्स ना सेपरेट नहीं होते, लेकिन अगर आप मीन सस्पेंशन जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन कलॉइड में एक केस होता है, मतलब कलॉइड्स थोड़े से डिफरेंस हैं, दोनों को मिलाकर कलॉइड्स बने हैं। मतलब कि क्लॉइड्स की अपीयरेंस जो होती है वो देखने लायक होती है, मतलब क्लॉइड को अगर आप देखो तो वो लगेगा कि वो सॉल्यूशन है, क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप उसको देखो तो एक तरह से वो मतलब कि उन्हें आपको लगेगा कि ये एक सॉल्यूशन है, क्या लगेगा आपको कि ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन असलियत में ये एक सॉल्यूशन नहीं होता है, ये एक सस्पेंशन होता है। लेकिन ये सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। देखा आपने 1 to 100 नैनोमीटर के होते हैं। अब इनमें फिल्टरेबिलिटी पॉसिबल है या नहीं है, ये फ़िल्टर हो सकते हैं नहीं हो सकते, वो देखते हैं। जो सॉल्यूशन होते हैं वो फ़िल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ठीक है, मतलब ये फ़िल्टर नहीं होते। और ये जो क्लॉइड होते हैं ये भी फ़िल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, ये भी फ़िल्टर नहीं होते क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। लेकिन सस्पेंशन जो है ये फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होते, क्योंकि ये फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होते हैं। मैं बता देती हूँ क्यों नहीं होते, वेट अ सेकेंड। ये फ़िल्टर पेपर से पास नहीं होगी क्योंकि इनकी जो पार्टिकल साइज़ होती है ना वो मोर देन 100 नैनोमीटर होती है। क्लियर है। अब आ जाओ इफ़ेक्ट्स ऑफ बीम लाइट। बीम लाइट के इफ़ेक्ट मतलब टिंडल इफ़ेक्ट। बीम लाइट के इफ़ेक्ट मतलब टिंडल इफ़ेक्ट। टिंडल इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, टिंडल इफ़ेक्ट जॉन टिंडल थे, उन्होंने डिस्कवर किया था टिंडल इफ़ेक्ट। अब देखा जाए तो सॉल्यूशंस जो है ना उनमें से पास हो सकती है लाइट, टिंडल इफ़ेक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो क्लॉइड्स हैं इनमें स्कैटर हो जाती है, पाथ नहीं दिखता है लाइट का, ठीक है। और सस्पेंशन में तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल रह गए सॉल्यूशन के होते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लॉइड्स में आप मेयोनीज़ ले सकते हो, सस्पेंशन में आप मडी वाटर ले सकते हो, ठीक है। आप क्लॉइड में आई गेस मिल्क भी ले सकते हो। अब जो सॉल्यूशन होते हैं मैंने आपको नीचे थोड़ा सा डायग्राम्स बनाए हैं मैंने, उससे आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि वो कौन कैसा होता है, ठीक है। अब टिंडल इफ़ेक्ट, जिस तरह मैंने बताया कि टिंडल इफ़ेक्ट जो है वो जॉन टिंडल ने डिस्कवर किया था। टिंडल इफ़ेक्ट होता है जब लाइट स्कैटर होती है ना, पार्टिकल्स से जब लाइट स्कैटर होती है, जैसे क्लॉइड में होती है, ठीक है, या फिर बहुत ही फाइन सॉल्यूशन में जब लाइट स्कैटर होती है उसे बोलते हैं हम टिंडल इफ़ेक्ट, जो सस्पेंशन में और क्लॉइड्स में देखने को मिलता है। अब ये जो है ये क्लॉइड्स और कुछ ही सस्पेंशन में दिखता है, हर सस्पेंशन में ये देखने को नहीं मिलता। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर के कंपोनेंट्स, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है, सॉल्यूशन, क्लॉइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है, वही है सॉल्यूशन, क्लॉइड्स एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं सॉल्यूट एंड प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट होता है जो लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट होता है जो मोर अमाउंट में होता है, ठीक है। और डिस्पर्स फेज जो है इसमें भी सेम है, ये लेस अमाउंट में होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम मोर अमाउंट में होता है, ठीक है। और जो सस्पेंशन है हमारा ये आपको अभी नहीं है, ठीक है, ये से आपको आपकी नॉलेज के लिए है कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्लस मीडियम, ठीक है। अब आ जाइए हमारे सॉल्यूशंस पे। सॉल्यूशन जो है उसके दो कंपोनेंट्स है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, पढ़ें, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट होता है जो हम सॉल्यूशन में एक अदर कंपोनेंट डालते हैं, मतलब जो मैंने आपको बताया कि जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर मैंने वाटर लिया उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर मैंने वाटर लिया और उसमें मैंने शुगर डाली तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। और मैंने अगर सॉल्यूट लिया, मतलब सॉल्यूट क्या होता है, अगर मैंने वाटर लिया उसमें मैंने जो शुगर डाली वो शुगर जो है वो शुगर मेरी होगी सॉल्यूट, ठीक है। मतलब कि सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, यही लिखा हुआ है। अब आ जाओ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसनट्रेशन के ऊपर जो सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन होता है ना, इसमें कुछ मतलब 5 हैं आगे फर्दर सॉल्यूशंस। उसमें आपको मैं बता देती हूँ, मीन्स मैंने सिर्फ अभी 2 ही लिखे हुए हैं इसमें, मैं आपको पाँचों के पाँचों एक बार बता देती हूँ। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होता है मतलब कि जिनमें और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता है एट अ गिवन टेम्परेचर।
जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसे कि अगर लगाओ, मैंने एक बीकर दिया, उसमें मैंने बहुत मैंने उसमें सॉल्ट डालती गई और बहुत ज़्यादा डालती गई, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आएगा वो रुक जाएगा उस टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको हीट करके वापस डालने लग जाऊँ तो वो वाला नहीं। लेकिन अगर मैंने उसमें बीकर लिया, उसमें मैंने टेम्परेचर वो डाला, सॉल्ट डालती गई, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो रुक जाएगा, और वो जो टाइम आएगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन तब बन जाएगा उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डाल दिया एक गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। मतलब कि आप लगा लो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि जब हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते वाटर में, उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं अनसैचुरेटेड लूँ तो मैंने उसमें डाल दिया कि मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने 5 टीस्पून डाले, उससे ज़्यादा मैंने नहीं डाले, ठीक है। लेकिन उसमें अभी और डिसॉल्व हो सकते हैं, वो होता है हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ये हमेशा याद रखना, एट अ गिवन टेम्परेचर। अब आ जाओ, इस पे जाने से पहले मैं आपको जो 3 आगे और हैं वो भी बता देती हूँ। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, मैं अगर आपको इन सब के एग्जांपल्स जो हैं दूँ एज अ क्लासरूम, अगर सपोज करो हम क्लासरूम में हैं, ठीक है, और एक बेंच है, उस पर आपको भी पता है, मुझे पता है, मैंने एक बेंच मतलब मैंने 2 बच्चे लिए, उनको एक बेंच पे बैठा दिया, ठीक है। वो हो गया हमारा, क्या हुआ, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अभी उसमें मैं एक और बच्चा बैठा सकती हूँ, चाहे वो टाइट होकर बैठाऊँ उन्हें, पर मैं एक बच्चा बैठा सकती हूँ, तो वो हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर मैं एक और बच्चा बैठा देती हूँ, टाइट सा होकर एक और बच्चा बैठा देती हूँ, तो वो हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन नहीं, फिर मैं बोलती हूँ मुझे एक और बच्चा बैठाना ही बैठाना है, ठीक है, तो जब हम वो 4 बच्चे बैठ जाएंगे उसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि अगर मैं आपको इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बताऊँ, जब कोई एक सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हम सोल्यूट ऐड करते रहते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हम उसमें सोल्यूट ऐड कर ही जा रहे हैं। जिस तरह कि अगर आप एक स्वीट है हमारी मिठाई, जलेबी, सबने खाई होगी आई गेस। अगर आप जलेबी को देखो तो आप जब उसको लेके आओगे, आपने अगर उसको फ्रिज में रख दिया, तो आप देखोगे कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, मतलब या फिर थोड़े टाइम बाद ही, उसमें जो बाहर है ना शुगर के क्रिस्टल से दिखने लग जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सोल्यूट ऐड किया जाता है टेम्परेचर को बढ़ा के। जैसे कि मैंने बताया कि 4 बच्चे में अगर मैं एक टेबल पर बैठा रही हूँ तो वो हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब एक सॉल्यूशन है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा अमाउंट सोल्यूट होता है और कम अमाउंट में सॉल्वेंट होता है। कंसनट्रेटेड कैसा होता है? जिसमें ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट होता है एंड लेस अमाउंट में सॉल्वेंट होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट होता है और लेस अमाउंट में सॉल्वेंट होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट होता है कि मतलब है कि सोल्यूट, मैंने आपको बताया, सोल्यूट होता है हमारा शुगर क्रिस्टल्स, मतलब शुगर क्रिस्टल नहीं, मतलब जो हमने लेस अमाउंट में लिया, ठीक है। सोल्यूट होता है जो हमने लेस अमाउंट में लिया, लेस अमाउंट में, ठीक है। और सॉल्वेंट होता है जो हमने मोर अमाउंट में लिया। लेकिन ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम सोल्यूट को ज़्यादा डाल दे तो सॉल्वेंट के हिसाब से अगर मैं सोल्यूट ज़्यादा भर दूँ तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा कर दूँ, मैं सोल्यूट को बढ़ा दूँ एंड सॉल्वेंट को कम कर दूँ, तो ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है? अब आ जाओ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। और भी एक और सॉल्यूशन होता है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में क्या होता है? ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या होता है? इस सॉल्यूशन में होता है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि सॉल्यूट जो है लेस अमाउंट में होता है, जो कंसनट्रेटेड उसमें सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में होता है, ठीक है, कंसनट्रेटेड में ज़्यादा अमाउंट में होता है, लेकिन जो हमारा डाइल्यूट है उसमें लेस अमाउंट में होता है, ठीक है। और जो सॉल्वेंट है हमारा वो ज़्यादा अमाउंट में होता है। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं आगे।
सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? अगर मैं एक मतलब कि मैंने शुगर लिया, सॉल्यूट लिया, ठीक है, वो एक सपोज़ करो कि एक अमाउंट है सॉल्यूट का, वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन में, सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब एक बीकर है, उसमें मैंने सपोज 15 टीस्पून डाले, ठीक है, और अब उसमें और ज़्यादा ऐड नहीं हो रहा है, वो हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। वो जो उसमें अमाउंट है सोल्यूट का एट अ गिवन टेम्परेचर सैचुरेटेड सोल्यूशन में ही, उसको बोलते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब कंसंट्रेशन क्या होती है सोल्यूशन की? कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन की, वो आगे कुछ मतलब कि वो होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। कितना सोल्यूट प्रेजेंट है गिवन सोल्यूशन के अंदर, वो होता है हमारा कंसंट्रेशन। क्लियर है? अगर हम देखें तो जो हमारा सोल्यूट का अमाउंट होता है, जो हम उसको डिज़ोल्व करते हैं मास में या फिर मतलब वॉल्यूम में, मतलब कि जो हमारा ये अमाउंट की हम बार बार बोली जा रहे हैं अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसको हम बोलते हैं मास या फिर वॉल्यूम। मास या वॉल्यूम सोल्यूट का ये होता है कंसंट्रेशन, कि कितना अमाउंट है सोल्यूट का मास और वॉल्यूम, सॉल्वेंट के मास और वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अब जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है ये निकलता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अब अमाउंट का मतलब मास या फिर वॉल्यूम। तो अब तीन मेथड हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकालने के। पहला मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, इनटू 100%। और मास बाय वॉल्यूम का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100%। क्लियर है? अब आ जाओ कोलॉइड्स पे, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कोलॉइड्स पे आ जाओ। जो कोलॉइड्स होते हैं हमारे, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि ये 1 और 2 मार्क्स में तो पूछे ही जाते हैं, तो इसको लर्न बहुत मुश्किल से ही आ जाता है। तो मैं आपको एक बार इसका एक थोड़ा सा ईजी मेथड बता दूँगी। तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। लिक्विड गैस एरोसोल, आप छोड़ो इसको, ठीक है, आप अपने वैसे बुक में खोल लेना, ये बुक में भी है, लेकिन मैं आपको एक इसका इजी मेथड बता देती हूँ इसको लर्न करने का, ठीक है। तो अगर आप डिस्पर्स्ड फ्रेज देखो, क्या देखो? डिस्पर्स्ड फ्रेज। डिस्पर्स्ड फ्रेज में हम क्या करेंगे? नीचे से, कहाँ से? नीचे से लिखना शुरू करेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस, वापस सॉलिड, लिक्विड, गैस, वापस लिखेंगे सॉलिड, लिक्विड। कितनी बार लिखेंगे? 8 टाइम्स, ठीक है। लास्ट में गैस नहीं आएगा, 8 टाइम्स लिखेंगे, हो गया। अब वापस डिस्पर्सिंग मीडियम में अगर आप आओ तो आप वापस ऐसे ही लिखना शुरू करोगे, लेकिन इस बार आप तीनों को रिपीट करोगे 3 टाइम्स। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉरी वन सेक, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। फिर गैस गैस, गैस 2 टाइम्स ही आएगा। क्लियर है? ये हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम। अब हमें टाइप लर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको मैं आपको बता देती हूँ कैसे लर्न करना है। एस मतलब सॉलिड में पहले आपने लिख लिया, ये अब टाइप कैसे लर्न करोगे? इसको आप किसी का नेम ले लो एस से, स्टार्टिंग फ्रॉम एस। सपोज हम इसको ले लेते हैं शगुन शर्मा जी फिर से इंग्लैंड फिर अमेरिका आए, ठीक है। और ये जो जी है हमारा, कौन सा जी? ये वाला जी जो है, इसको हम ये वाला जी लेंगे, ना कि ये वाला जी, ठीक है। ये है। एग्जाम्पल्स आपको थोड़े बहुत खुद लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा और इजी कर दूंगी इसके लिए कि एग्जाम्पल्स में क्या होगा, आपको ना थोड़ा दिमाग लगाना है, इतना लर्न मत करना, मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना अपना। अब लिक्विड गैस, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है? गेस करो, कौन सी चीज़ है जिसमें लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है? फॉग, क्लाउड्स जो होते हैं वो गैस के बने होते हैं, लेकिन उनके अंदर लिक्विड होते हैं ना, बारिश उन्हीं से तो होती है। फॉग, क्लाउड, मिस्ट। अब सॉलिड और गैस, कौन सी चीज़ है जिसमें सॉलिड होता है और गैस होता है? वो होता है हमारा ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट या फिर स्मोक, क्योंकि स्मोक में सॉलिड और गैस दोनों होते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो गैस भी है, लिक्विड भी है और फॉर्म भी है? फॉर्म आ गया ना, तो उससे याद कर लो कि भाई शेविंग क्रीम होगा, या तो अगर लिक्विड और गैस है तो शेविंग क्रीम ही होगा, ठीक है। लिक्विड और गैस है तो शेविंग क्रीम ही होगा। और अगर लिक्विड है और इमल्शन है
तो मतलब मिल्क या फिर फेस क्रीम। सॉलिड लिक्विड है तो आएगा मड। तो ये आपको ना थोड़े से जो एग्जांपल्स हैं वो आपको थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे। कुछ जो है आपको उनमें आपको बता देती हूँ। जो यहाँ पे है हमारा लिक्विड, सॉलिड और जेल है, इससे आप जेल से आप याद रख सकते हो जेली, ठीक है। और जो हमारा सॉलिड और ये सॉलिड सोल है, इससे आप मिल्की ग्लास मतलब, और जो ये हमारा मिल्की ग्लास है इसका आप लर्न कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। गैस और सॉलिड और फॉर्म को अगर आप देखो तो इससे आप फॉर्म ही लर्न करना है। क्लियर है? ओके, तो अब हम एक बार इसको बिना देखे लिख के देखने की कोशिश करते हैं। तो एक बार हम लिखने की कोशिश करते हैं। वेट अ सेकेंड। डिस्पर्स्ड फ्रेज। तो इसमें आप देखो, यहाँ से हमने कहाँ से बताया था मैंने आपको, सॉलिड, लिक्विड, वेट अ सेकेंड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड्स। सॉरी मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब हो रही है। अब आ जाओ डिस्पर्स मीडियम पे। किस पे? डिस्पर्स मीडियम पे। ये कैसे लिखना था? सॉलिड, 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 लिक्विड, 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 गैस, गैस। ये ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे कैसे लिखना था हमने? शगुन शर्मा जी, SS मतलब सॉलिड, सॉलिड सोल, वोड शर्मा जी से जेल, फिर से मतलब फॉर्म, S से हमारा आएगा सोल, इंग्लैंड इमल्शन, फिर से वापस, फिर से हमें पता है फिर से क्या होता है, फॉर्म, फिर अमेरिका से आएगा एरोसोल, वापस ऊपर ही एरोसोल, अमेरिका आए। ठीक है, सॉरी हैंड राइटिंग बहुत बुरी हुई है पता है, बट सॉरी। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जिसमें मैं आपको जो हमारे ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो हमने पढ़ा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो ये हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के जो मेथड्स पढ़े हैं, इन मेथड्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी एंड वो आप मैं आपको कुछ करके बताऊंगी एंड कुछ वो आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड उसके आंसर्स भी मैं बताऊंगी। ठीक है, एंड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं उनकी भी वीडियो एक सेपरेट आएगी, प्लीज़ एक बार देख लेना। और NCERT क्वेश्चंस के भी हम एक बार वीडियो बना लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।